नमस्कार दोस्तों, मैं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम राजस्थान की एक घटना आपको दिखाएंगे, उसके विषय में आपको बताएंगे और उसके बाद देश में हो रहे दलितों पर अत्याचार के विषय में आपसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस देश में दलितों की क्या स्थिति वर्तमान में है। तो आइए पहले आपको जानकारी देते हैं राजस्थान की इस घटना की। बीस जुलाई 2022 राजस्थान के जालौर जिले में सुराना गांव के एक निजी स्कूल में एक घटना घटी। यहां पर स्वर्ण जाति के एक शिक्षक ने 9 वर्षीय बच्चे की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसने शिक्षक के घड़े से पानी पी लिया था। कारण सिर्फ इतना ही नहीं था, असल में कारण यह था कि वह बच्चा दलित जाति से संबंध रखता था और शिक्षक स्वर्ण जाति से। शिक्षक ने गुस्से में बच्चे की इतनी पिटाई कर दी कि लगातार 23 दिनों तक 6 अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवाने के बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका। बच्चे के अंतिम संस्कार को लेकर गांव के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। मानवाधिकार आयोग राजस्थान ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी कर दिया है और 26 अगस्त तक जवाब मांगा है। 40 वर्षीय आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता की मदद की। हम आपको बता दें कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 3 साल में 1,39,045 अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मुकदमे दर्ज हुए। भारत सरकार के द्वारा जारी डाटा के अनुसार 2018 में 42,793 केस, 2019 में 45,961 केस और 2020 में 50,291 केस दर्ज हुए। अगर पिछले 3 सालों की हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा अत्याचार जिन राज्यों में हुए उनमें यूपी में 36,467 केस दर्ज हुए, बिहार में 20,973 केस दर्ज हुए, राजस्थान में 18,415 और मध्य प्रदेश में 16,952 केस दर्ज किए गए। दलितों पर जुल्म के आंकड़े 2018 से 2020 के बीच के हैं। 2021 और 2022 के आंकड़े सरकार के द्वारा अभी नहीं लिए गए हैं। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनमें दलितों पर कुछ कम अत्याचार हुए। जो भारत सरकार का डाटा हमारे पास उपलब्ध है उसमें हम आपको बता दें 2018 से 2020 के बीच अनुसूचित जाति के खिलाफ जो सबसे कम मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें जो राज्य हैं, त्रिपुरा में 3 मामले दर्ज हुए, चंडीगढ़ में 5, दादर और नागर हवेली और दमन में 5, सिक्किम में 9, गोवा में 9, पांडिचेरी में 20, असम में 20, दिल्ली में 181 और उत्तराखंड में 229 तथा पश्चिम बंगाल में 373 केस दर्ज हुए हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बिल्कुल भी कोई केस दलितों के अत्याचार के लिए दर्ज नहीं किया गया है। अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, लद्दाख और लक्षद्वीप ऐसे जिले हैं जिनमें दलितों के खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि केंद्र ने दलितों को सहायता राशि भी पिछले 4 वर्षों में दी है, जो इस प्रकार से है। साल 2018-19 में 25,722.34 लाख रुपए दलितों को दिए गए हैं। 2019 और 2020 में 37,732.99 लाख रुपए और 2020-21 में 37,968.17 रुपए और 2021 से 14 मई 2022 तक 43,917.43 लाख रुपए का भुगतान दलितों को सहायता के रूप में किया गया है। तो दोस्तों, हमने आपको भारत में दलितों की क्या स्थिति है यह एक सरकारी डाटे के अनुसार आपको बताने का प्रयास किया। जो सरकार का डाटा बोलता है कि प्रत्येक वर्ष दलितों पर अत्याचार पूरे देश में बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उसी समय डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 10% दलितों को आरक्षण दिया था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता था कि इस देश में दलितों का शोषण किया जा रहा है। और उस विषय को लेकर आने वाली सरकारों ने, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, आने वाली सरकारों ने इस देश में दलितों के उत्थान को लेकर बहुत काम किया है, लेकिन हमारी जो मानसिकता है इस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज हम 21वीं सदी में जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता
वही सदियों पुरानी है। आज भी हम दलित को अछूत समझते हैं। शहरों में यह परंपरा लगभग खत्म है। छोटे शहरों को अगर देखा जाए तो वहां थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए, लेकिन बड़े शहरों में यह मानसिकता पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुकी है। लेकिन आज भी जब हम राज्यों में दूर दराज गांवों में जाते हैं तो वहां ये मान्यताएं आज भी पूरी तरह से जीवित हैं। लोग आज भी दलितों को अछूत समझते हैं और उन्हें खुद से इतना दूर रखते हैं और इस तरह से उनका साथ व्यवहार किया जाता है जैसे वो मनुष्य न होकर कोई जानवर हो। तो दोस्तों, हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। सरकार को चाहिए कि वह शहरों के स्थान पर दूर दराज के जो प्रदेश, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, उनमें इस बात का प्रचार करे कि छुआछूत की बीमारी से हमें इस देश को आज़ाद कराना है। हमें चाहिए कि हम जन जन तक जाकर, जिस प्रकार से हमने हर घर तिरंगा, जिस प्रकार से हमने हर घर को गैस दी, हर घर में टॉयलेट बनवाया, तो सरकार को चाहिए कि हर घर में जाए और जाकर इस विषय को लेकर लोगों को समझाए कि छुआछूत इस देश की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले के प्राचीर से कहा गया, न जाति न पाति न धर्म, हम सब चीजों को छोड़कर यदि एक साथ चलेंगे तब कहीं जाकर यह भारत महाशक्ति के रूप में विकसित हो पाएगा। लेकिन शायद मोदी जी ये भूल गए कि इस देश का 70% समाज गांवों में बसता है और उन्हीं गांवों में यह मानसिकता आज तक खत्म नहीं की जा सकी है जो दलितों पर अत्याचार की जिम्मेवार है। जिस प्रकार से हर घर तिरंगा, जिस प्रकार से हर घर पानी पहुंचाना, जिस प्रकार से हर घर में बिजली पहुंचाना सरकार ने ये कार्यक्रम चलाए, जिस प्रकार से हर घर में गैस, हर घर को शौचालय, कि जैसे ये सारी योजनाएं चलाई गई, इसी प्रकार से हर घर एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता पार्टी का जाए और इस विषय को समझाए कि दलितों के साथ किया गया अत्याचार स्वयं के साथ किया गया अत्याचार है। दलितों पर अत्याचार करने से ना कोई बड़ा हो सकता है, ना कोई महान हो सकता है। तो दोस्तों, इंसानियत है, हर इंसान बराबर है। इसी बात को समझाने के लिए मोदी जी को एक अलग से कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है इस देश में। तो साथियों, हम इस विषय को यही समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी और इस विषय को बल मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।